अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल उम्मी टेक। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो हमें फ्रंट पे नज़र आता है उसे हम कहते हैं एक्सेल की शीट, क्योंकि हमारे पास सारा काम जो होता है हमने एक्सेल पे करना होता है। तो इस पिक्चर में जो आपको दिखाया जा रहा है अभी वो आपको रीड करके साथ साथ समझा देता हूँ। A spreadsheet is an active computer application program for organization and analysis of data in tabular form। मतलब इसके अंदर जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है जो कि एक शीट फॉर्म करता है। Spreadsheets develops as computerized simulation of paper according worksheets। मतलब कि ये इसके अंदर हम जो डाटा लिखते हैं वो एक स्प्रेडशीट जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है कि वो टेबल और ऐसी सिमिलैरिटीज़ के साथ चलता है कि पूरा हमारे पास एक डॉक्यूमेंट टाइप एक शीट तैयार हो जाती है जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये हम मैथमेटिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ के लिए एक्सेल को यूज़ किया जाता है। एक्सेल में डाटा बेसिकली दो फॉर्म में लिखा जाता है, दो चीज़ों में, एक होती है हमारे पास रो और एक होती है कॉलम। The program operates on data represented as cell of a array organized in row and columns। अब ये जो रिप्रेजेंट करता है इसको हम एक सेल जो होता है, बाकी शीट पूरी की पूरी हम कहते हैं, लेकिन जो सारे सेल्स जब मिल जाते हैं वो बनती है शीट। लेकिन जो शीट का एक बेसिक हिस्सा होता है, सबऑर्डिनेट होता है, उसको हम कहते हैं सेल। तो अब तक जो आपको बेसिक बताया कि जो सेल हैं ये सब मिलकर रो और कॉलम में मिलाकर हम बनाते हैं एक वर्कशीट। और एक जो एक्सेल का प्रोग्राम है उसके अंदर हम जितनी भी शीट्स बनाते हैं उसको जब हम सेव करते हैं तो वो वर्कबुक के नाम से सेव होगी। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक्सेल बेसिक यूज़ मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो जब हम इसके अंदर कैलकुलेशन या किसी रिज़ल्ट या किसी अटेंडेंस शीट को बनाएंगे तो उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ऐसे फार्मूलाज हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। जैसे कि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, सिर्फ फार्मूला पुट करना है और एंटर दबाना है तो आपका वो प्रोग्राम रन हो जाएगा और वो कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। जैसे कि अब आपको प्लस करना है तो आप सम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू ब्रैकेट सम, जो सेल सेलेक्ट करेंगे वो प्लस लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो सम पहले लिख लिया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉमा लगा के दूसरी ब्रैकेट या तीसरी ब्रैकेट जो लगानी है वो सेलेक्ट करेंगे तो आपका सम एज इट इज़ निकाल देगा। और अगर आप सम नहीं लिखना चाहते तो आप इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे, वो सेल सेलेक्ट करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और अगला कोई भी सेल जो आपने ऐड करना है उसको दबाएंगे। उसके बाद आप जो भी कमांड, ये आपकी कमांड बन गई है, लेकिन ये फॉर्मूले के टाइप में नहीं, बाय रिटन फॉर्म में है। जब आप इसको एंटर कर देंगे तो ये भी आपकी कमांड रन हो जाएगी। एक्सेल में बेसिकली दो किस्म का डाटा पुट होता है, एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक जो डाटा होता है जब आप उसको लिखते हैं तो वो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो भी आपका सेल है उसकी लेफ़्ट साइड पे डिसअपेयर होएगा। लेकिन इसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ जब आप मैथमेटिकली कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे कि कोई भी रोल नंबर हो गया 23 या 24, अब जब आप उसको अल्फ़ाबेट के साथ लिखेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको राइट साइड में शो होगा। इसकी आप फॉर्मेट में जाके चेंजिंग कर सकते हैं कि आप लेफ़्ट साइड दिखाना चाहते हैं या राइट साइड, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल आपको दिखाता है वो न्यूमेरिक की जो होती है उसके नंबर जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड दिखाता है। अब जैसे कि आपने कोई बिल बनाने हैं तो बिल बनाने के लिए बिल में पहले आपने जैसे सर्विस टैक्स वगैरह कटिंग वगैरह करनी होती है। अब उसको आप कैसे लिखेंगे? आप पहले अपने बिल की टोटल अमाउंट लिखेंगे कि आपके बिल की टोटल अमाउंट कितनी बन गई है, वो भी यूनिट के हिसाब से। जब आपने यूनिट के हिसाब से बिल लिख लिया है, अब आपने जीएसटी लगाना, जीएसटी लगा ले, कितने परसेंट है, 7% आ गया। अब 7% को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ तो वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी उस अमाउंट की, उसको आप नेक्स्ट में उसके साथ ऐड कर देंगे तो आपके जीएसटी ऐड हो जाएगा।
लेकिन इसके बिल्कुल ही उल्ट अगर आपने कोई कंसेशन देना है या कोई सब्सिडी है बिल पर, तो आपने सेम एज इट इज सब्सिडी की परसेंटेज पूरी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही वो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा उसको आप बिल की टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, जिसके बाद सब्सिडी लग के बिल की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। बेसिकली जो स्प्रेडशीट है वो हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को एक ऐसी फॉर्म में लिखने के जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। एक्सेल में हम शेप्स भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं और कोई भी एक ऐसा किस्म का प्लॉट किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसके अंदर अपने डाटा की एनालिसिस, डाटा की ग्रोथ, डाटा की रिकवरी वगैरह सब कुछ शो किया जा सकता है। बेसिकली स्प्रेडशीट जो है वो डाटा एंट्री के लिए यूज़ होती है। डाटा एंट्री मतलब कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी का कोई इनकमिंग, आउटगोइंग और डीलिंग वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें लिखी जा सकती हैं। जैसे कि एक स्कूल में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं और कितने बच्चे एडमिशन से फारिग होते हैं।